MSCI इंडेक्स में जो रिबैलेंसिंग हुई थी, तो 29 तारीख को जब गिरावट आई तो सब लोगों ने यही कहा कि MSCI इंडेक्स में रिबैलेंसिंग हुई है, इसकी वजह से गिरावट आई है। हम क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं ये चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता है, चार्ट हमसे बात करता है और वो इंडिकेशंस हमको बहुत पहले दे देता है। आप हमारे पिछले 3-4 वीडियो देखिए, उसमें हमने एक पॉइंट बार बार हाईलाइट किया था 23,909 कि इसके नीचे नीचे का मूवमेंट है। ठीक है, तो अब कई बार हाईलाइट किया तो हर बार वहां पे थोड़ा सा मूवमेंट देता था और रुक जाता था, या वहां तक पहुंचता था, वहां से ऊपर का रिवर्सल दे देता था। तो जिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था तो उनको उनके दिमाग में आता रहा होगा कि 23,909 के पास देखिए कुछ नहीं हो रहा है या जरा सा हुआ है, लेकिन वो तो मौका तलाश रहा था ना। चार्ट बता पहले से रहा था, मौका उसको नहीं मिल रहा था उस चीज को करने का, और उसको जैसे ही मौका मिला, बहाना मिला, अरे भाई MSCI इंडेक्स में अगर रिबैलेंसिंग हुई है तो क्या वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स की रिबैलेंसिंग हुई थी? निफ्टी 50 के एक दो स्टॉक थे ना उसके अंदर, और गिरावट जो है बड़े पैमाने पे हुई है, बम्पर गिरावट हुई है। तो एक बहाना मिलता है, चार्ट अपना काम कर देता है, और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि चाहे वो वार हो, सीज फायर हो, ठीक है, कोई न्यूज हो, कोई पॉलिसी आए, कोई न्यूज, कोई पॉलिसी, कुछ भी आए, आप उससे डिस्टर्ब मत होइए। उससे अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप ट्रेडिंग का काम कतई नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा ध्यान तो आपका न्यूज पे रहेगा, पॉलिसी पे रहेगा, रिबैलेंसिंग पे रहेगा, सीज फायर पे रहेगा, आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोगों ने जो चीज समझी है कि चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करिए, न्यूज के चक्कर में मत फंसिए। उसकी भाषा को समझ लेंगे तो वो अपने हर जगह पे बताता है अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, और अपने 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 मूवमेंट को, कि मैं किधर जाना चाहता हूं उस जगह पे। इस पे ध्यान दीजिए। चलिए आइए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बात करते हैं हम लोग कि 1 जून को किस ढंग का चार्ट हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका क्या मूड है, किस जगह पे वो क्या करना चाह रहा है। अच्छा, किस जगह पे क्या करना चाह रहा है का मतलब ये नहीं है कि हम जब बोलेंगे तो इसका मतलब मार्केट उस जगह जाएगी ही। हम ये करें मार्केट जब वहां जाएगी तो वो ऐसा करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने इस जगह पे कहा कि नीचे जाएगा, तो और मार्केट ऊपर भाग रही है, और इतनी तेज भाग रही है कि वो सारे कोई पॉइंट, किसी लेवल, किसी जगह को मानेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह पे जब पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद 15 से लेके 43 पॉइंट, 44, 45 पॉइंट तक दे करके फिर ऊपर जाएगा। मतलब अगर कोई गलती से यहाँ पर ट्रेड ले भी लिया स्पीड में, स्पीड ऊपर की है और पूरा फ्लो उसने बना के रखा हुआ है और बात कर दी गई है नीचे की उस जगह पे, तो वो वहां रुकेगा, रुक करके उतने मतलब कुछ ना कुछ देगा, दे के जाएगा। और 15 से 43 पॉइंट बहुत बड़ी चीज होती है इंडेक्स में, यानी उस वक्त वो उतना मूवमेंट दे देता है, जबकि उसका एक पैसे का मूड नहीं होता कि यहाँ पे रुकूंगा, उसका पूरा पूरा फ्लो बना हुआ मुझे ऊपर जाना है। तो ये है जो चार्ट जो चीज बताता है, चार्ट की जो जगह, चार्ट को जो खुद अपनी जगह बता रहा होता है, उस जगह की ये वैल्यू है। बस उस खास जगह पे हमको अगर ये सिस्टम पूरा फुलफिल कर दे, यूगो सिस्टम, तब तो सोने पे सुहागा है। और अगर ये काम नहीं कर पा रहा है तो EMA2 थोड़ा सा मैथमेटिकल है, उसमें मैथ नहीं लगानी, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, सब कुछ हो जाता है, देख के हो जाता है। इन दोनों सिस्टम्स को अगर फॉलो कर ले जाता, में से किसी एक को फॉलो कर ले जाता है तो उसको मूवमेंट देना ही देना है। मतलब वो मजबूर है मूवमेंट देने के लिए, इसको याद रखिएगा। चार्ट मजबूर है उसके बाद मूवमेंट देने के लिए। आइए देखते हैं ऊपर का क्या है। कल के दिन अगर मार्केट 23669 के ऊपर क्लोज करे, 23669 के ऊपर क्लोज करे, और क्लोज करने के बाद कम से कम 15 मिनट वेट करे, मतलब उसी में 15 मिनट ऊपर नीचे होता रहे, तो हम 23681 के ऊपर का मूवमेंट देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे शर्त समझ गए होंगे, वहां पे जाकर रुके 15 मिनट, 15 मिनट रुकेगा तो मूवमेंट मिलने की होगी। ऐसा नहीं कि बस क्रॉस किया और झुक से ऊपर गया और शर्ट से नीचे आया और फिर वो निकलता चला गया, उससे कोई फायदा नहीं, उसको कुछ कर नहीं कर पाएंगे, झटका खा जाएंगे। 23931 के ऊपर, 24091 के ऊपर, ये ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। दो जगह ऐसी है जहां से बहुत फास्ट ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है, वो है 23261, 23193। इस जगह पर
ऊपर का मोमेंट बहुत तेज पॉसिबल है। इसमें करना क्या है कि मान लीजिए आप ऊपर से नीचे के ट्रेड में हैं और 23261 के पास पहुंचने वाला है, तो आप एग्जिट हो जाइए चुपचाप, 1-2 पॉइंट पहले एग्जिट हो जाइए। अगर एग्जिट नहीं होंगे, लालच में रहेंगे, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बहुत तेज ऊपर का रिवर्सल देगा, झटका खा जाएंगे, यानी जो प्रॉफिट बन रहा होगा वो अचानक जो है इतना कम हो जाएगा कि आपका निकलने का मन नहीं करेगा। मतलब निकलने का मन नहीं करेगा मतलब आप समझ लीजिए फिर उसके बाद ये ऐसे कर दिया अगर, तो आपका खेल भी खत्म है। यही सेम चीज 23193 पर है। ये कुछ जगह ऐसी होती है चार्ट पे कि जहां पे अगर आप चीजों को समझ लें तो वहां से बहुत तेज बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, और ये चीज पहले से चार्ट कह रहा होता है। ये आपको अनुमान लगाने की और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस चार्ट को समझने की जरूरत है। जैसे वो होते नहीं पुलिस वाले आर्मी वाले कुत्ते, तो हम क्या करते हैं, हम आर्मी वाले पुलिस वाले कुत्तों को समझाते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो कोई गोला बारूद होती है, कोई लाश होती है, कोई चीज ढूंढना होता है, तो हम किसको समझने की कोशिश करते हैं, हम उस कुत्ते को समझने की कोशिश करते हैं, कुत्ता क्या इशारा दे रहा है, और जो कुत्ता इधर भागता है उधर भागना होता है फिर हमको, तो हम सही चीज पर आ जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत अच्छा सा है, 23129 की जो जगह है, इसमें क्या है कि जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेने वाले हैं, यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देख सकते हैं बढ़िया। जो रिस्क लेने वाले नहीं हैं उनके लिए ये है कि धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाने दीजिए। उसके बाद जैसे ही 23193 के पास पहुंचे, 23193 के पास पहुंचे, तुरंत ऊपर के मूव के लिए हम लग जाएंगे, ठीक है, और चीजों को कर डालेंगे। आइए एंटीजेड का मतलब नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन में रेंज होती है आमतौर पे, वो है 23611 से 513 तक। ये एकदम नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें हम कुछ भी हो रहा होगा, कोई इसके अंदर हम कुछ भी समझने की, कुछ अनुमान लगाने की, किसी ढंग से एंट्री करने की, एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, यानी 513 के नीचे क्लोज देता है, तो हम 471 के नीचे का मोमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाली रेंज अगर ब्रेक करता है तो ऊपर वाली रेंज में हम कुछ नहीं देखेंगे, मतलब एकदम चक्कर में ही नहीं पड़ना है। उसके चक्कर में पड़ने का मतलब ये है कि फिर ट्रैप हो जाएंगे। नीचे का मोमेंट समझ लेते हैं, 24019 अगर ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए और क्लोज ना करे तो इसके नीचे का अच्छा मोमेंट रहेगा, लेकिन हम एंट्री का प्लेस जो देखेंगे वो 24009 है। और नीचे की एक जगह और है, वो है 23711। इसके नीचे का मोमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर ये जगह पे 1:35 पर ये जगह मिल जाए तो फिर नीचे का बहुत फास्ट मोमेंट होगा। अगर उसके पहले मिले या उसके बाद मिलेगा तो होगा मोमेंट। हम ये कह रहे हैं कि एक बार 1:35 के बाद बहुत फास्ट मोमेंट पॉसिबल है। चलिए ठीक है, चार्ट पे देखते हैं क्या होता है 1 जून 2026 को, और इसी ढंग से धीरे धीरे हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग सीखने समझने में ध्यान लगा रहे हैं, तो जो पॉइंट्स बताए गए वहाँ पर निशान लगाएं, निशान लगाकर वहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप करें। चलिए, ओके, थैंक यू।